सबसे पहले जो है चैप्टर का नाम ही है भारत के स्थिति एवं आकार। तो सबसे पहले भारत की स्थिति के बात कर लेते हैं, है ना। भारत की स्थिति, इसका पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। ये स्थिति जो है, पहले तो जो चैप्टर है वह पहले हम बता चुके हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इंडियन ज्योग्राफी के मायने से। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हम लोग रहते कहाँ हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी जो है उसका जो छोटा सा, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि उसका छोटा सा नमूना जो है ग्लोब है पृथ्वी का, जस्ट लाइक पृथ्वी का छोटा पृथ्वी समझिए। तो इसमें हम बात कर चुके हैं कि उसके लिए आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। पृथ्वी को अगर हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, है ना। और इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब यहाँ से इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि बेसिक से एक एक पॉइंट बताते चलेंगे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसको जैसे ही 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो आप जानते हैं मैपिंग पे इस साइड के एरिया को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, यानी पूर्व कहेंगे। इधर के एरिया को क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। ऊपर वाला साइड नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, है ना। यानी पूरब हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो अब भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये 0 जब इस सेंटर हो गया, तो जब ये 0 डिग्री है, तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 2 स्टार्ट होगा। आपको पता है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सीधा लंबवत करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और भारत की स्थिति यहाँ है। तो ये रेखा जो है इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है, जस्ट आपको समझाने के लिए है ना। चतुष्कोणीय भारत की स्थिति है। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, यानी क्या है, उत्तर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो उत्तरी अक्षांश है। देख सकते हैं आप, यह विषुवत रेखा के ऊपर है तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। तो यह ऊपर में है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यह क्या है, उत्तरी अक्षांश है। क्या है, उत्तरी अक्षांश। भारत की स्थिति आपसे कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बीच से एक लाइन, काल्पनिक लाइन खींची गई है जिसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर रेखा। और आप देखते हैं कि अब ये 0 डिग्री देशांतर जो है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। इधर क्या है, इधर जो है पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम है। जब इधर ऐसे जब बांटेंगे तो यह पूरब में बटा और पश्चिम भाग में, 2 भाग में बटा। ऐसे जब बांटे थे तो ये उत्तर और दक्षिण में बटा था। तो अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा भारत के, अगर स्थिति पूछा जाएगा तो क्या है, 0 डिग्री से ऊपर है, ऊपर क्या है, उत्तर है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाली है। एकदम ध्यान से यहाँ देखिए, ऊपर जब देखते हैं तो उत्तर होता है। ये अक्षांश रेखा के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और जब हम देशांतर रेखा के कंपैरिजन में देखते हैं तो यह क्या है, पूरब में है। भारत किधर है, पूरब में है। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये देशांतर रेखा है ना, ये देशांतर रेखा है। तो इधर जाएंगे तो पूरा, इधर क्या है, पूर्व है, इसीलिए पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि भारत की स्थिति कैसा है, भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहिएगा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। 1-2 बार बोल के देखिएगा, याद हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर।
तो ये भारत की स्थिति हो गया, ये लोकेशन हो गया कि ओवरऑल अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है, तो पृथ्वी पर भारत की स्थिति यही है कि उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। यानी ग्लोब पर जो भारत की स्थिति यही है, ग्लोब पर भारत की स्थिति है ना। तो ये ओवरऑल हम चैप्टर के जो मूल है उस पर बात करते हैं। चैप्टर का नाम ही है भारत की स्थिति और दूसरा जो है आकार है। फिर आगे हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह भारत की स्थिति क्या हो जाएगा, भारत की स्थिति जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज को हम रिपीट करते जा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो ये हो गया। अब बात करेंगे कि यह कितना उत्तर में है ना, कितना 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 ऊपर में है। उत्तरी अक्षांश तो है लेकिन कितना डिग्री पर है। तो जहां से भारत स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके, तो जहां से भारत स्टार्ट होता है तो इसका होता है 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। यहां से शुरू होता है, उत्तरी अक्षांश में शुरू कहां से होता है भारत, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। यह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और फिर यहाँ लास्ट कहाँ होता है, यहाँ तक जो है। डिग्री कैसे निकालता था हम बता दिए हूँ, ऐसे करके एक रेखा खींचते हैं, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट पहुँचता है इसे, है ना। तो यहाँ पर डिग्री बनेगा, ठीक ना, और पूरा खींच देंगे तो रेखा, इससे पहले हम बात किए हुए हैं। अब यहाँ जो बनेगी यही क्या है, ऊपर टॉप का बिंदु जो है वह 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है। यह क्या है, उत्तरी अक्षांश। अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात होगी तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार होगा। अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो उत्तर में है, और विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। और ये तो हो गया अक्षांश के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम देशांतर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इधर से जाते 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 यहाँ पर जो है, यहाँ जो इधर का जो बिंदु है वो कितना है, वह 68 डिग्री 7 मिनट। यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ शुरू होता है भारत का, यहाँ से, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के चलता है 97 डिग्री। यहाँ का जो लाइन है वो 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। मिनट को ऐसे हम लिखते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि देशांतीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट है शुरुआत का, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक यह देशांतीय विस्तार है। अगर आपसे पूरा पूछा जाएगा तो आप एक साथ कैसे बोलिएगा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है ना। तो ये हो गया कि भारत की स्थिति क्या हो गया। अगर हम भारत के आकार के बारे में बात करेंगे तो भारत जो है आकार के हिसाब से अगर बात करेंगे तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा कंट्री है। कौन, भारत। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि भारत से जनसंख्या क्षेत्रफल में 6 और बड़े बड़े देश है और भारत जो है 7वां पोजीशन पर है। तो उसके बारे में हम लिस्ट देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से 6 बड़े देश है उसके बारे में। तो एक तो अपना भारत याद रखना है और दूसरा